Very good morning, dear student of standard 4th. So, our today's topic is on grammar, kind of nouns. I have already taught you in last lectures. Again, we have a recall of the same. So, let us understand the kinds of noun. Okay? And even you have learned in last 2 years the type of noun and the kinds of noun. Okay, so let's get started now. So, do you know how many kinds of nouns are there? Let me tell you. There are 5 kinds of noun. Okay, there are 5 kinds of noun. See, 5 kinds of noun. So, which? Proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. These are the types of nouns. Okay, these are the types of noun. Now let's go with proper noun. Now, what is proper noun and what is common noun? See, can you see here? Let us read the definition first. A noun can be common noun or proper noun. Now let me explain you in Hindi this. ओके अब नाउन कुछ भी हो सकता है, कॉमन में भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है. ठीक है ना. अब कॉमन नाउन यानी क्या? कॉमन नाउन कैन बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब कॉमन नाउन में पर्सन भी डिफाइंड हो सकता है, प्लेस भी डिफाइंड हो सकता है, कोई एक एनिमल भी डिफाइंड हो सकता है और कोई एक चीज़ भी डिफाइंड हो सकता है, कोई एक थिंग्स भी डिफाइंड हो सकता है. दे आर नॉट नेम्स, वो नेम्स नहीं होता है. सो दे डू नॉट हैव अ कैपिटल लेटर. तो उसका फर्स्ट लेटर जो रहता है दैट इज रिटन इन स्मॉल लेटर. जैसे कि एनिमल. एनिमल कौन सा एनिमल है ये डिफाइन नहीं हुआ है. ओके, वेदर इट इज़ कैट, डॉग, हमने सिर्फ बताया है एनिमल. वो कोई भी एनिमल हो सकता है. तो एनिमल का फर्स्ट लेटर जो है वो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है. So what it is written here? Common noun. See, common noun can be a person, place, animal, or thing. They are not names, so they do not have the capital letter unless they are the first word in the sentence. Now there are few example given. See, बॉय. बॉय है, बॉयज़ का पिक्चर है, बट यहाँ पे बॉय का नाम डिफाइन नहीं किया है. देर आर ट्री, बट विच ट्री इट इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, टेम्पल, कौन से भगवान का टेम्पल है ये डिफाइन नहीं हुआ है. एंड इट्स अ लायन. ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन. Okay, so the definition is a noun is a naming word. A noun is a naming word. It is the common name which can be described as person, place, animal or things. Understood? Now what is proper noun? Now proper noun are the number of specific people, एनिमल, प्लेस और थिंग. अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर नाम दिया हुआ रहता है. जैसे रवि इज़ अ बॉय. ओके, अभी वो लड़के का नाम क्या डिफाइन किया हुआ है? लड़के का नाम क्या डिफाइन किया हुआ है? कम ऑन टेल मी. लड़के का नाम डिफाइन किया हुआ है
Ravi is a boy. Okay. So Ravi is a proper noun and boy is common noun. अभी बॉय बताया है लेकिन यहाँ पे बॉय का नाम भी बताया हुआ है. क्या नाम दिया है उसका? रवि. सो रवि इज अ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज कॉमन नाउन. अंडरस्टूड? नाउ सी हियर आर सम पिक्चर्स. यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है एक इंडिया का, राइट? देन ताजमहल, सिम्बा. ओके, ऐसे नेम इंक्लूड किया है. तो यहाँ पे इंडिया इज़ माई कंट्री. अगर मैं आपको बताती हूँ इंडिया इज़ माई कंट्री. ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या हो गया? इंडिया, क्योंकि ये नेम बताया गया है. ठीक है, तो दीज आर प्रॉपर नाउन. ओके, अब यहाँ पे जो कंट्री दिया है ये क्या हो जाएगा? इट्स अ कॉमन नाउन. सो बोथ आर देयर इन दिस सेंटेंस. ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी. जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. ओके, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग? अकबर. ओके, सो अकबर इज प्रॉपर नाउन. और अकबर को क्या बताया है? किंग. तो किंग इज अ कॉमन नाउन. ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू. अशोका वॉज अ ग्रेट एम्पायर. अंडरस्टूड? अशोका वॉज अ ग्रेट एम्पायर. अभी यहाँ पे जो एम्पायर का नाम है, हाँ, तो वो क्या दिया हुआ है? इट्स अशोका. अंडरस्टूड? सो अशोका बिलोंग्स टू प्रॉपर नाउन एंड एम्पायर बिलोंग्स टू कॉमन नाउन. राइट? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन, लेट अस सी द डेफिनेशन. ए नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल. ओके, अब जैसे जो चीज़ झुंड में रहता है, ग्रुप बताया जाता है. पर्सन का ग्रुप्स होने दीजिए या कोई थिंग्स का ग्रुप होने दीजिए. ओके, या एनिमल का ग्रुप्स होने दीजिए. अंडरस्टूड? तो दैट इज कलेक्टिव नाउन. दे इंडिकेट्स द नेम ऑफ द ग्रुप. what they indicates? They indicates the name of the group. Okay, understood? Whether it is person, things or animal. Now let me give some example. See, there are few example for you here. A chorus of singer. सिंगर का ग्रुप है तो हम ग्रुप नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A chorus of singer. A bunch of tree. A bunch of flower. A nest of ant. A gang of thief. A loaf of bread. An army of soldiers. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है? कॉर. राइट? अ कॉर ऑफ सिंगर्स. नेक्स्ट में क्या है? बंच. गुच्छा. बंच यानी क्या? गुच्छा. ओके, नेक्स्ट अ नेस्ट ऑफ एंड नेस्ट. अ गैंग ऑफ थीफ, गैंग. अ लोफ ऑफ ब्रेड, loaf. An army of soldiers, army. Understood? So these are some example
of the collective noun. There are more few examples which I want to tell you. See, can you see? People's, animal and thing. Can you see the column over here? See, first one क्या लिखा हुआ है people में? People में first one क्या लिखा हुआ है? A band of men. A band of men. Men के ग्रुप को क्या लिखा गया है? A band of men. A cast of actor. ठीक है, इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है? कास्ट. A stock of librarian. A sentence of judges. A galaxy of beauties. A bevy of girls. A chorus of singer. A hack of smoker. Understood? Now same things comes in animal. Same things come in animal. Same things come in animal. Okay. Now, in animals, what they have defined? A colony of girls, a brood of hen, a flight of birds, a flock of turkeys, a group of genus pig, a litter of cubs, a kennels of dogs, a slot of bears. Understood? So, this comes to animal. Now, our next column is on thing. A batch of cake, a bottle of milk, a bowl of rice, a box of cereals, a can of soda, a cartons of milk, a cup of tea. Understood? So these are the things which belongs to a collective noun. समझ में आया? These are the things that belongs to collective noun. ठीक है ना? Now our next one is abstract noun. Okay. Our next one is abstract noun. Now what is abstract noun? See, here it is written. See the definition. An abstract noun is a word which names something that you cannot see, hear, touch, smell or taste. अब abstract noun उसे कहते हैं जो क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट सी, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं ले सकते और आप टेस्ट नहीं कर सकते. ओनली द थिंग यू कैन फील. ओके, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट noun. Now see, here are some examples. We have to get at the truth of the matter. अब ये मैटर के अंदर तक हमें जाना है, यानी सच्चाई. ये मैटर क्या है, उसकी सच्चाई तक हमें जाना है. तो ये जो सच्चाई वर्ड है, यानी ट्रुथ जो वर्ड है, दैट्स डिफाइंड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैरी इजंट द टाइप ऑफ पर्सन हु गॉसिप्स. मैरी वो टाइप की गर्ल पर्सन नहीं है जो गॉसिप करती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसिप? गॉसिप यानी झुंड में मिलके एक दूसरे की बातचीत करती है. ठीक है. सो गॉसिप्स इज डिफाइंड एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कैन यू सी? नाउ थर्ड वन. अ पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स. So the abstract noun is faith. She will defect them. So the abstract noun is defeat. Okay.
So here are few examples which you have to write down in your books. Understood? Which you have to write down in your books. Now one more sentence is there, as let me explain you. We should show kindness to animal. This is not over here. Listen to me carefully. We should show kindness to the animal. एनिमल के साथ हमें काइंडनेस दिखाना चाहिए ना. वो एक काइंडनेस किस में आता है? फीलिंग्स में आता है, राइट? तो काइंडनेस जो है, काइंडनेस जो वर्ड है, दैट डिस्क्राइब्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? नाउ our next topic is on material noun. Now what is material noun? Material noun is a name of a material or substance from which things are made or which we can see, hear, smell, touch और taste. अब material noun क्या होता है? जो चीज़ आप छू सकते हो, जो स्मेल ले सकते हो, ठीक है, जो आप देख सकते हो, जो सुन सकते हो. अंडरस्टूड? अभी जैसे आपके घर पे बर्तन है, ओके, देर आर बाउल्स, देर आर प्लेट्स, देर आर स्टील यूटेंसिल्स. अब वो आप बाहर के रूम में, सोचो बाहर के रूम में बैठे हो और किचन में से एक प्लेट नीचे गिर गया, तो यू कैन हियर दैट साउंड. अंडरस्टूड? सुनते हो ना आप? आपको साउंड सुनाई देता है, वो मेटल गिरता हुआ दिखाई भी देता है. तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. नाउ देयर आर फ्यू एग्जाम्पल. सी, शी इज नीडिंग फ्लोर. वो क्या कर रही है? फ्लोर नीड्स कर रही है, ठीक है, पिस रही है. तो वो आप देख रहे हो, फ्लोर को ग्राइंड करते हुए आप देख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल. फ्लोर क्या हो गया? मटेरियल हो गया ना. आटा, फ्लोर किसको कहते हैं? पीसी हुई आटा को फ्लोर कहते हैं. तो दैट इज मटेरियल नाउन. यू कैन सी, you can smell, you can touch that thing. Okay, now see the second point. Iron is a hard metal. आयरन क्या है? एक बहुत ही हार्ड मेटल है. द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड. रिंग क्या है? गोल्ड से बना हुआ है. सोने से बनता है ना. आप हाथ में रिंग पहनते हो, आपकी मम्मी पहनती है, आपके डैडी लोग पहनते हैं. तो वो जो रिंग्स है वो किससे बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड. तो ये गोल्ड जो है एक थिंग है, मटेरियल है. ओके, सो इट इज कॉल्ड टू बी अ मटेरियल नाउन. दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड. अब जो चेयर है वो किससे बना हुआ है? वुड से, लकड़ी से. तो लकड़ी जो है, वुड जो है, दैट इज सेड टू बी अ मटेरियल noun. Understood? Understood? So here it is clear what is material noun. So hope so you all understand everything. Okay, now what you have to do is you have to write five examples in your own about each and every topics. You have to write the example. You have to write the example of proper noun. You have to write the example of common noun. You have to write the example of material noun. You have to write the example of abstract noun. You have to write the example of collective noun. Five example you have to note it down in your book. So this is your homework for today. Understood? So student, till then, thank you. Stay home. Be safe. Okay?